हेलो हेलो। चंद्रकलिका चंजच्छिखा भासरु लीलाधक्त विलोलकामशलभा श्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अंतःस्फूर्जित पारमोह तिमिरा प्राग्भारमुच्चाटयम् चेत सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हराम। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति स्तृतयाय देहिनां मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवार्त्मनिं जलौघमग्ना सचराचराधरा विषाणकुट्यम् खिल विश्वमूर्तिनां समुद्धृतायेन वराहरूपिणा समी स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदताम्। ॐ नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल
के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे घन श्याम हरे नंद लाल हरे घन श्याम हरे नंद लाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय नंद नंदन नंद नंदन की नंद नंदन की जय मोहन की मन मोहन की जय मोहन की मन मोहन की जय छैल छबीले मोहन की जय छैल छबीले मोहन की गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए सनातन धर्म की जय श्री राधा रमण बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरु टेऊराम जी महाराज की जय सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। उपस्थित महानुभावों माताओं, सच्चिदानंद घन परात्पर परब्रह्म परमात्मा जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य हैं, समग्र सृष्टि को व्याप्त करके विद्यमान है। विशुद्ध अंतःकरण वाले योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस गण अपने शुद्ध अंतःकरण के माध्यम से उस ब्रह्म सनातन को साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर अपने विजय वैजयंती को स्थापित कर लेते हैं। तो ये मानव शरीर उस अविनाशी अंतर्यामी प्रभु को संप्राप्त करने के लिए उपलब्ध हुआ है। अथर्ववेद के शाखा मुंडकोपनिषद का मंत्र है, यथा नद्यास्यन्तमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये वेद मंत्र हैं, श्रुतियां हैं। श्रुति शब्द का अर्थ होता है श्रूयता एवं न केनचित क्रियता इति श्रुति।
श्रुति शब्द का अर्थ है जो वाक्य हमने सुना है किंतु उसको करने वाला कोई नहीं है। श्रूयता एवं न केनचित क्रियता इति श्रुति। जो वाक्य गुरुओं से सुनकर के आया है उसका कर्ता कोई नहीं है, क्योंकि वो अनादि अपौरुषेय वेद है। और वेद मंत्र जो है, जैसे भगवान को बनाने वाला कोई नहीं, ऐसे वेद को बनाने वाला भी कोई नहीं। वेद के दृष्टा ऋषिगण हो गए थे, अपने तप के माध्यम से वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया, पर उसका व्याख्या किया। तो इसलिए वेद कहते हैं यथा नद्याम नाम रूपे विहाया, जैसे प्रवाहित होने वाली नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, ऐसे जो विद्वान है, विवेक संपन्न सदगुरु टेऊराम जी महाराज, सदगुरु सर्वानंद जी महाराज, ये विवेक संपन्न जो महापुरुष गुरुगण हैं, उस परात्परम दिव्यम पुरुषम उपैति, वो परात्पर दिव्य सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका तप और साधन ऐसे पूर्ण था। वो अनादि अपौरुषेय अर्थात जो है वेदों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिए, इसलिए उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वेद कहते हैं न सब पुनरावर्तते, उसका पुनरागमन नहीं होता। इसलिए यजुर्वेद में मंत्र आया, यजुर्वेद के 40 अध्याय है, 29 में कर्म और उपासना का वर्णन किया गया। 40वां अध्याय अर्थात जो है काण्ड शाखा के अंतर्गत कृष्ण और शुक्ल दोनों वेदों में अर्थात जो है अर्थात इसमें मंत्र आया कि 40वां अध्याय के द्वितीय मंत्र, प्रथम मंत्र आया ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रता कस्य सिद्धनम। ये पहला मंत्र है 40वां अध्याय के। और दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेक्षतम समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। पहले मंत्र में बताया इदम सर्वम ईशावास्यम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रता तस्य सिद्धनम। जगत्याम यत्किंच, इस पृथ्वी में जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय का ये मंत्र है, मंत्र भाग है। इसमें वर्णन किया गया इदम सर्वम ईशावास्यम, ये जो कुछ भी सृष्टि दिखलाई दे रही है, दिखलाई दे रहा है, इदम सर्वम, ये सबके सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर इनसे अलग नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सबका सब ईश्वर से व्याप्त है। और अन्न को भगवान ने बनाया, जल को भगवान ने बनाया, धन को भगवान ने बनाया, सब्जी भगवान ने, जो भी खाद्य पदार्थ है इन सबको भगवान ने बनाया। भगवान ने जिनको बनाया उस पदार्थों को भगवान को भोग लगाए बिना, अर्पण किए बिना जो खा जाता है वो चोर है। तेन त्यक्तेन भुंजीता धनम कस्या, कहते हैं कोई धन तो हम लेके आए नहीं, कोई चीज लेके आया नहीं, ये सब भगवान ने ही बनाया, फिर भी भगवान को अर्पण किए बिना खा जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजीता धनम कस्या, यजुर्वेद में कहा गया ये भगवान के बनाए हुए वस्तुओं को भगवान को अर्पण किए बिना जो खा जाता है वो चोर है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में भगवान को भोग लगाते हैं, सदगुरु महाराज को भोग लगाते हैं, पर हम अपने भोजन को क्या कहते हैं? प्रसाद। क्या कहते हैं? प्रसाद। देखो क्या बढ़िया शब्द है।
गीता में भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद संपूर्ण दुखों का अंत कर देते। किंतु हमने इतना प्रसाद खाया आज तक कोई हमारा दुख का अंत नहीं हुआ। हम वैसे की वैसे वहीं पर बैठा हुआ है, जहां पहले थे वही है। हमने प्रसाद तो बहुत खाया, किंतु हमने प्रसाद को पहचाना नहीं, प्रसाद को जाना नहीं। ऐसे ही हमने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई, पेड़ा और इधर उधर जो भगवान का प्रसाद मिले सब कुछ खाया, किंतु उससे हमारी अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई और जिससे कि समग्र दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए प्रसाद संपूर्ण दुखों को नाश कर देते। वो प्रसाद क्या है? वो प्रसाद जो है भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। उस भगवान के स्वरूप जिसको आप सतनाम साक्षी कहते हैं, साक्षात पश्यतीति साक्षी, उस भगवान के स्वरूप को पहचाने बिना बाह्य वस्तुओं को खाओ, वो संपूर्ण दुखों का अंत नहीं करते। और जिस दिन भगवान के स्वरूप को पहचान लेंगे उस दिन हम प्रसाद लेने वाले हो जाएंगे और उस प्रसाद से सब दुखों का अंत कर सकते हैं। इसलिए यजुर्वेद में बताया गया कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाहा एवं तोई नान्यते तोस्ति न कर्मा लिप्यते निरय कर्माणि कुर्वन्। वेद भगवान कहते हैं मनुष्यों कर्म करो, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान का परित्याग करके कर्म करो और कर्म करते हुए फल और आसक्ति का परित्याग कर दो और भगवान के अर्पण करके कर्म करो तो ही नरे न लिप्यते। तुझ मनुष्य को वो कर्म बंधन में नहीं डाल सकते, क्योंकि संपूर्ण कर्म बंधन से बंध देते। अनासक्त चित्त से किया हुआ जो कर्म है उस कर्म के माध्यम से ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके दुखों का अंत कर सकते हैं और दुखों का अंत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भागवत के तृतीय स्कंद में एक श्लोक आया, प्रार्थना करते हैं, देवताओं ने प्रार्थना किया। भगवान जब कारागृह में प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप से, भगवान श्री कृष्ण कारागृह में जब प्रकट हो गए तो सब देवता लोग एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के भगवान के गुणों का गान करने लगा। आपका अवतार किस लिए हुआ? भगवान को अवतार लेने की जरूरत ही क्या है? भगवान चाहें तो बेटे बेटे सारा सृष्टि का अंत कर सकते हैं, उनको अवतार लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी अवतार लेते। तो माता कुंती, भगवान कृष्ण 1 वर्ष तक हस्तिनापुर में रहे थे महाभारत के युद्ध के बाद। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज के चित्त बहुत विक्षिप्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अरे देख लो, यद राज्य सुख लोभेना, राज्य के सुख और भोग और लोभ में आकर के इतना बड़ा नरसंहार हुआ। 18 अक्षौणी सेना कट के मर गए, बेटा पौत्र पुत्र कुटुंबी बंधु बांधव मित्र शत्रु सब मारा गया। महाभारत के युद्ध के 18वां दिन के लड़ाई जब लड़ लिया, 18 दिन का युद्ध, 18 पर्व महाभारत है और 18 दिन के जो है लड़ाई लड़ी। उसमें 17वें दिन रात्रि के समय पर दुर्योधन अपने माता के पास गए। दुर्योधन अपने माता के पास गए और दुर्योधन कहने लगे, मां तुम्हारे 99 पुत्र की तो मृत्यु हो गई, भीम ने मार डाला और कल मैं भी भीम की गदा से घायल होकर के मेरा भी मृत्यु निश्चित है। तो गांधारी रोने लगी पुत्र मोह में आकर के, इतने जोर से रोने लगी
गांधारी भगवान शिव का भक्ता है, भगवान शिव का भक्त और बड़े सती। जब से उसका विवाह हुआ उसने धर्म का पालन किया और उसका वचन बिल्कुल अटूट। ऐसे माता गांधारी, दुर्योधन अपने माता की बहुत सम्मान करते, तो जाके दंडवत साष्टांग किया और परिक्रमा करके अपने मां से कहा, मां मैं एक बचा हुआ, कल मारे जाएंगे। गांधारी रो रो करके एकदम रोष में आ गई, एकदम विवेक शून्य हो गया, पुत्र मोह में आ गई। और पुत्र ने जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, अन्याय किया उस पर विचार नहीं किया। न करके उसने कहा, हे पुत्र कल तुम जैसे जन्मे हो वैसे ही आ जाना, मैं इस नेत्र के पट्टी उतारूं और तुमको देख लूं तो भगवान शंकर का त्रिशूल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भगवान विष्णु का चक्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भैरव के बल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शक्ति के चंद्रहास नाम का तलवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भीम की गदा क्या है, कुछ नहीं है बोला, पर जैसे तुम जन्माओ वैसे ही आना, अपने शरीर में कोई वस्त्र धारण मत करना। वो बोला ये बात तो ठीक है, बोला मैं तुम्हारे शरीर को वज्र का बना दूंगा, कोई सृष्टि में ये शक्ति नहीं है तुमको मार दे। ऐसे पुत्र मोह में आके अपने पुत्र के लिए कहा। दुर्योधन दूसरे दिन संपूर्ण निर्वस्त्र होकर के, एकदम नग्न होकर के आ रहा था। भगवान कृष्ण ने विचार किया 18 दिन की लड़ाई में सारे मारेंगे, इस दुर्योधन के पीछे इतना बड़ा नरसंहार हुआ, अब ये बच गया तो अनर्थ हो जाएंगे, अधर्म का शासन हो जाएंगे। तो दुर्योधन बिल्कुल नग्न होके आ रहे थे, भगवान कृष्ण बीच में प्रकट हो गए। बोला, रे दुर्योधन तुम राजकुमार, यहाँ का युवराज पागल हो गया युद्ध में पराजित होकर के, और तुम जो है निर्वस्त्र होके घूम रहे हो। उसने बोला, नहीं नहीं, मैं निर्वस्त्र होके नहीं घूम रहा हूं, ना मैं पागल हुआ हूं, मेरी मति एकदम स्थिर है। बोला, स्थिर बुद्धि है, मेरी मां ने जो कहा वही मैं कर रहा हूं। जब शुरू से लेके महाभारत के युद्ध तक, बाल्यकाल से लेके महाभारत के युद्ध, 18 अक्षौणी सेना का मिट जाना, इतने पर दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का बात नहीं माना, भगवान कृष्ण का एक भी बात नहीं माना। अब भगवान कृष्ण ने एक लता ला करके उसको दिया, बोला तुम इसको कटी वस्त्र के रूप में लगा लो, माता के लिए पुत्र जैसे भी जाओ कोई बात नहीं, पर तुम बड़े पुत्र हो ये पहन लो। उसको जच गया, वो पहन लिया। चले गए मां गांधारी के पास। गांधारी ने भीम पट्टी खोली, पूछा पुत्र आ गए? बोला जैसे मैंने कहा वैसे ना। जब उसने अवलोकन किया दुर्योधन का, बोला तुमको कृष्ण तो नहीं मिला मार्ग में? गांधारी ने प्रश्न किया, कृष्ण तो नहीं मिला मार्ग में? कहने लगा मिला। तो कहा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, जब तक जो है भगवान के स्वरूप जन्य ज्ञान न हो, कोई भी मृत्यु पर विचार अर्थात जो है विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए यजुर्वेद में मंत्र आया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाहा एवं तोयि नान्यते तोस्ति न कर्मा लिप्यते नरी। यह कर्माणि कुर्वन, यजुर्वेद कहते हैं कर्म करो, अनासक्त भाव से कर्म करो, फल और आसक्ति का त्याग करके कर्म करो, भगवान को अर्पण करके कर्म करो, तो ही नरे न लिप्यते। वो कर्म तुमको बंधन में नहीं डाल सकते। नहीं तो जितने भी कर्म है, गीता में भगवान ने कहा जितने भी कर्म है सब बंधन कारक होता है। जो सुख प्रतीत हो रहा है वो परिणाम में दुख रूप है, भगवान कहते हैं। इसलिए
ये निश्चित बात है, कर्म करो, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान का परित्याग करके कर्म करो, फल और आसक्ति का निरोध करके कर्म करो। तो वेद कहते हैं तो ही नरे न लिप्यति, तुझ मनुष्य को वो कर्म बंधन कारक नहीं बना सकते, बंधन से मुक्त कर देंगे। और इसलिए वेद कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाः एवं तो ही नान्यते तोस्ति न कर्मा लिप्यते नर। एक विशेष बात बताया, कहते निष्काम भाव से कर्म करके 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। वेद कहते हैं 100 वर्ष तक क्यों जिए? पशुओं के समान भोगों को भोगने के लिए जिए? बोला ना, तो ही नरे न लिप्यते यद आयु देवहितम, तुमने सारा जीवन बर्बाद किया, बाल्यकाल खेल में निवृत्त किया, युवावस्था में विवाह किया, संसार के भावों में रम गए, और वृद्धावस्था में चिंता से मग्न हो गया। जिस हेतु के लिए मानव शरीर मिला है उसका कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं जो बचा हुआ समय यत आयु देवहितम, 100 साल की इसलिए हम कामना करते हैं, जो बचा हुआ समय वो भगवान के भजन में लगाओ और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करो, और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके कल्याण के लिए यत्न करो। इसलिए मैंने आपको ये वेद मंत्र सुनाया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रता कश्चित् धनम जगत्याम यत्किंच। इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है, इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब ईश्वर से व्याप्त है, सब कुछ भगवान ने बनाया। इसलिए भगवान को अर्पण किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण मत करो, यदि करोगे तो अपराध बनेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजीता धनम कस्या, ये जो धन है, संपत्ति है, पदार्थ है, जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है, इसको तो हमने बनाया नहीं, बनाने वाला नारायण है, उसी ने बनाया। इसलिए जो कुछ है उसका अर्पण करके उसका उपभोग करो और अपने समर्पण भगवान को करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सनातन धर्म की जय। सद्गुरु टेऊराम जी महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास, कहे टेहूँ नित सुमत दे संतन माहि निवास। जितने कण के रेत के उतने अवगुण मोहे, कहे टेहूँ गुर बख्श ले शरण पड़ा हूँ तोय। कहे टेहूँ गुर बख्श ले शरण पड़ा हूँ तोय। ओम सतनाम साखी कवितावली। कुटुंब का मोह छोड़ संतन से मन जोड़, संतन के संग सम और नहीं संग रे। परमार्थी संत जन देत राम नाम धन, स्वार्थ न राखे मन राचे हरि रंग रे। मात पिता मीत सारे स्वार्थ के जान प्यारे, बिना धन तो ही कहे खाओ भीख मंगरे। कहे टेहूँ संत संग अपना कल्याण कर, कुटुंब का संग त्यागे धारो धर्म अंगरे। कहे टेहूँ संत संग अपना कल्याण कर, कुटुंब का संग त्यागे धारो धर्म अंगरे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। ओम सतनाम साखी प्रार्थना। आशवंदी गुर तो दर आई, तुम बिन ठोर न काई।
तू हर दाता तू हर माता मेरी आश पुजाई। पाय पलो में पेरे प्यादी आज से तम जाई। तन मंदन अरदास करे मैं मांगत नाम स्नेही। नाम तुम्हारा सावन कर साधु सा पाप सबेई। कहे तेऊं गुर लोकती न में आवागवन मिटाई। ओम सतनाम साखी शांति के दोहे जिन भी प्रेमन के याद जन से गद चवाइन। भक्त वसल बहरन हरि करुणाशील निदान। कहते हूँ कलिकाल में लाज राख भगवान। हे समरथ सर्वज्ञ हरि दीन बंधु दातार। कहते हूँ कृपा करे देश गुणन भंडार। मैं मांगत नहीं और कुछ संत दरस हरि दे। कहते हूँ दर्शन करे सफल करूँ तन एक। इंद्र राज वैकुंठ सुख नहीं मांगू धन धाम। कहते हूँ मुझ दीजिए हे हरि अपना नाम। जितने कण के रेत के उतने अवगुण मोह। कहते हूँ गुरु बख्श ले शरण पड़ा हूँ तू। सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास। कहते हूँ नित सुमत दे संतन माहि निवा। सतगुरु तुम पूर्ण करो मेरी यह अरदास। कहते हूँ मन में कभी रहे न जक्किया। सतगुरु आत्म ज्ञान दे हरो दे अभिमान। कहते हूँ सब घट विषय दिखलाओ रे मन राखो राम में पूर्ण तुम विश्वास। कहते हूँ विश्वास से होवे सब दुख ना। राम भरोसा राख तुम और भरोसा त्याग। कहते हूँ हरि शरण ले खोलो अपना भाग। चिंता भोजन वसन की ते हूँ करते काय। हरि विशंबर दे सवई क्या तुम दे वही नाम। उदर वरन के कारणे भटकत काई अजान। त्यागे चिंता पेट की सुमरो श्री भगवान। कहते हूँ संसार में बात यही है सा। भजन करो भगवान का छोड़ो विषय विकार। कहते हूँ हरि नाम जब भूलो नाशण एक। भोगत भोगत विषय रस बीते जन्म अनेक। मात गर्भ में तुम किया हरि से जो इकरार। कहते हूँ तय याद कर सुमरो सत करता। मन बुद्धि इंद्रिय प्राण धन जय दीनी नर दे। कहते हूँ तिस राम का नित सुमरण कर ले। पूर्व पुण्य ते पाइया मानुष का अवतार। कहते हूँ तय सफल कर सुमरे सिरजनहार। 84 लख योनि का मानुष है सिरतार। कहते हूँ हरि भजन का करे स्तन में का। गफलत में न गवाइए मानुष देह मांग। कहते हूँ तुम जाग के भजले श्री भगवान। कहते हूँ तुम चेत ले अब कुछ बिगड़ी ना। दया धर्म शुभ कर्म कर हरि सुमरो मन मान। सोए अविद्या नींद में कहते हूँ बहु का। अब तो गफलत छोड़ के सुमरो दीन दया। हरि सुमरो तुम जाग के सोए निंद्रा मान। कहते हूँ जागे बिना हरि दर्शन देना। अमृत वेले उठ के छोड़ कल्पना का। कहते हूँ हरि ध्यान दर सुमरो गुरु का। प्रातः काल जो उठ के करत हरि गुणगान। कहते हूँ सो जगत में होवत संत सुजा। निज दिन कर शुभ भावना हरि को जान हजूर। कहते हूँ मन से करो अशुभ भावना। नीच ऊंच निर्धन धनी सब में लग करता। कहते हूँ शुद्ध भाव से सबका कर सत्कार। बुरा भला निज भाव ही सबको सुख दुख दे। कहते हूँ दे और नहीं फलत भाव का। बुरा किसी का ना करो सबका भला विचार। ते हूँ बुराई जो करे ताका कर उपकार। कल्प रक्ष है आत्मा कहते हूँ सब मान। जाकी जैसी भावना तैसा फल देता। मन पर साक्षी होए तुम दर विवेक वैराग। कहते हूँ जे दोष हैं ताका करो त्याग। थोड़े जीवन हेतु तुम करो न पाप अजंग। कहते हूँ मन जीत कर पुण्य करो प्रदान। निश्चल मन से मिलत है निश्चल आत्म राम। ते हूँ मन निश्चल करे पाओ सुख का। इष्ट देव भगवान की करे उपासना जो। कहते हूँ तिस मनुष्य का निश्चल शुद्ध मन हो। कर्म धर्म जप ध्यान तप योग यज्ञ व्रत दान। कहते हूँ हरि हेत कर छोड़ ममत अभिमान। जप तप सेवा कर्म शुभ तीरथ दान स्नान। श्रद्धा बिन फल देत नहीं कहते हूँ सतमान। प्रेम बिना पहुँचे नहीं को जन हरि के धाम। कहते हूँ ताते जपो प्रेम सहित हरि नाम। प्रेम भाव से हो तो वश भक्त वसल भगवान। कहते हूँ ताते करो हरि से प्रेम प्रदान। जिन जिन हरि के प्रेम में दीना तन मन प्राण। ते हूँ तिनके कदम पर झुक झुक पड़त जान। बेमुखो करतार से करत जगत से प्यार। कहते हूँ तिस मनुष्य का कबहु न हो तो उधार।
संत गुरु परमात्मा साचे संगी जान, कहते हूँ इन तीन से कर ले प्रेम सुजान। हरि मेली है संत जन हरि से देत मिला, कहते हूँ छोड़त नहीं जो जन शरणिया। जैसे जल में रहत है निज कमल अले, कहते हूँ तिम जगत में संत रहत निर्ले। संत राम में भेद नहीं संत राम स्वरूप, कहते हूँ रट राम को वही राम के। स्वार्थ बिन सेवा करे सबको दे सम्मान, प्रेम संता में रहे सोई संत पहचान। जग में जीते जो मरे तजे दे अभिमान, कहते हूँ संसार में सो नर मुक्ता मन। जीवित जग में मरत जो ता पर छत्र ज्वलंत, ते हूँ जगत पूजते ज्ञान रूप भगवन। क्षमा जाके मन बसे तिस हरि अंतर नाम, कहते हूँ सुर नर सभी दर्शन चाहता। क्रोध त्याग क्षमा धरे सो है पूजन योग, कहते हूँ तय दरस दे मिट जावत सब रोग। कली काल में कठिन है योग्य यज्ञ तप ध्यान, साधु संग हरि नाम से तेऊं हो कल्याण। संत समागम सम नहीं साधन को जगमान, कहते हूँ बिन हरि कृपा सत्संग मिलता ना। पार करत भव सिंध से सत्संग परम जहान, कहते हूँ तामे चढ़ो छोड़ जगत की लाज। सत्संग से सतगुर मिले सतगुर से निज ज्ञान, कहते हूँ निज ज्ञान से मिल है पद निर्वाण। सतगुर बुद्धि के नैन में डारे अंजन ज्ञान, कहते हूँ तम ब्रह्म हर दिखलावे भगवान। कहते हूँ भगवान से सतगुर अधिक पहचान, कर्मों का फल देत हरि गुर दे मुक्ति दान। गुर बिन रंग न लागही गुर बिन ज्ञान न होय, कहते हूँ सतगुर बिना मुक्ति न पावे कोई। पूरन सतगुर देव से पूरन ले उपदेश, कहते हूँ तै सुमर के पाओ पूरन दे। सर्वव्यापक जान हरि सबकी करिए से, कहते हूँ सब पाप हर देखो आत्म देव। ब्रह्म आत्मा एक है सच्चिद आनंद रूप, कहते हूँ ज्ञानी जिसे जानत निज स्वरूप। साक्षी चेतन ब्रह्म का सब घट में है वास, कहते हूँ शशि सूर्य में ताका है प्रकाश। साक्षी चेतन रम रहा जल जल पुन आकाश, कहते हूँ तय जान के पाओ सुख अविनाश। ये अंतिम श्लोक सब कर चवाइंदा। साक्षी चेतन रम रहा, साक्षी चेतन रम रहा, जल थल पुनि आकाश। जल थल पुनि आकाश, कहते हूँ तह जान के, कहते हूँ तिह जान के। पाओ सुख अविनाश, सुख अविनाश, पाओ सुख अविनाश। ओम शांति शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव राम स्वामी जय गुरुदेव राम, मेरा सतगुरुदेव राम। परोपकारी जगत उदारी, परोपकारी जगत उदारी, तुम पूर्ण काओ जय गुरुदेव राम। जब जब मेरे कारण तुमको पुकारा, पुकारा। तब तब गुरु अवतार धरे तुम, तब तब गुरु अवतार धरे स्वामी। तब गुरु निस्तारा जय गुरुदेव राम। प्रेम प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र जागी सतनाम, स्वामी मंत्र जागी सतनाम। धर्म सनातन के प्रचारक, धर्म सनातन के प्रचारक। नीति निपुण विराम जय गुरुदेव राम। देश विदेश में मंडली लेकर पावन रे उपरे, पावन रे उपदेश। आत्म रूप लगाया सबको, आत्म दर्श दिखाया सबको। हरिया ताप कले गुरुदेव राम। पूर्ण अचल समाधि
तेरी सिद्ध आसन विराजे सिद्ध आसन विराजे रूप मनोहर सुंदर लोचन रूप मनोहर सुंदर लोचन देखत मन गाजे ओम जय गुरुदेव आत्म सत्य वचन के पूरे योगी इंद्र जति योगी इंद्र जति परमधारी वीरजधारी परमधारी वीरजधारी परम अगाधमति ओम जय गुरुदेव धन धन मात व्याकुल तेरा धन तव साधु सुजान धन तव साधु सुजान देश जहाँ तुम जन्म्या धन देश जहाँ जन्म्या धन तव शुभ स्थान गुरुदेव सुन रमणी जन हरिजन गुणी गावन गुण तुम्हारे स्वामी गावत गुण तुम्हारे अंत न पाए सके नर कोई न पाए सके नर कोई तेरी महिमा पर परे जो जन तुम्हारी आरती गाए गाए पावे सो मुक्ति पावे सो मुक्ति साधु संगत को हरदम दीजे साई संगत को सतगुर दीजे पूर्ण गुरु भक्ति ओम गुरुदेव ओम जय गुरुदेव राम स्वामी जय गुरुदेव राम मेरा सतगुरुदेव राम उपकारी जगत उदारी जगत उदारी तुम पूर्ण काम गुरुदेव ओम सर्वरूपमादरूपम भूमि भूपम वैवारामरूपम जागरूपम काटकरूपम दर्जनारायण रामम निर्गावम निर्वाणी पादरमामं निर्ज्ञानम हितोरामं गुरुज्ञानी पादरमामं निर्ज्ञानम श्रीदेव रामं गुरुज्ञानी रावण सुंदर फूलों के सफूलों की बरखा बरसाओ नरसिंह भोग कमेरी बाजा तबला सुरंदा जान बजाओ भर दीपक की से अगरबत्ती और दीप जलाओ आरती राज करे बहुत सुंदर सतगुर की जयकार बुलाओ आरती राज करे बहुत सुंदर सतगुर की जयकार बुलाओ गुरुदेव भगवान की जय आशबंदी गुरु दूर आई दुजुन ठोर न गाई राम तुम राता तुम माता मेरी आश पुजाई राम पाए पलव में तेरे प्यारी आयस तम जाई राम तन मन धन राज करे मैं मांगत नाम सने राम नाम तुम्हारा सावन कर साधु सा पाप सबे राम कहते गुरु लोक तीन में आवागमन मिटाई राम कहते गुरु लोक तीन में आवागमन मिटाई राम बोलो गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सदनाम साक्षी गुरु प्रार्थनाष्टक परम पावन गुरु तेरी हूँ दावन गुरु आवन जान गुरु मेरा ही मिटाइए हम अजान गुरु आपो सुजान गुरु आदम का ज्ञान गुरु मुझको सुनाइए करण कारण गुरु करण कारण गुरु विघ्न टारण गुरु विघ्न बनाइए सतगुरु
राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए परम दयाल गुरु परम कृपाल गुरु परम जाल गुरु ज्योति को जगाइए सुंदर सुजाल गुरु नित्य दीन हाल गुरु अमर अकाल गुरु जन्म से बचाइए गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु राम कृपाल गुरु बंधन छुड़ाइए हरि देव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए परम उदारी गुरु परम भंडारी गुरु परम आधारी गुरु नाम को जपाइए हर दुखारी गुरु पर सुखकारी गुरु परोपकारी गुरु हरि से मिलाइए नित्य अवतारी गुरु शुभ गुणकारी गुरु पर रखवारी गुरु पाप को जलाइए कहे देव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए शाहन के शाह गुरु सजा बादशाह गुरु बेल परवाह गुरु विपति हटाइए बेराहन वाह गुरु बेराहन राह गुरु मार्ग बताइए गुरु मार्ग बताइए दया के दया गुरु दोषण के दा गुरु भक्ष गुना गुरु मोहन मिलाइए देव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए राजन के राज गुरु धनदस राज गुरु राम राज गुरु मोह अपनाइए हरिमन राज गुरु राखो मेरी लाज गुरु पूरे कर बाज गुरु अजन उड़ाइए जल पाज गुरु सुकन समाज गुरु तारक जहाज गुरु भव से तराइए हरिदेव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए ब्रह्म के स्वरूप गुरु आत्म अनूप गुरु अमल अरूप गुरु द्वंद्व को बढ़ाइए अगम अगाध गुरु अमर अगाध गुरु अक्षर अनाद गुरु अभेद बनाइए देवन के देव गुरु अलख अभेव गुरु अटल अखिल गुरु स्वरूप रखाइए देव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए पूरन सुज्ञानी गुरु पूरन सुज्ञानी गुरु पूरन सुज्ञानी गुरु प्रेम बुलाइए शरण बालक गुरु संकट कालक गुरु मेरे मालिक गुरु भव से दिखाइए करुणा निदान गुरु सर मेहरबान गुरु भरे कल्याण गुरु सुमति सिखाइए सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए नियोडन ओट गुरु काटो कर्म कोट गुरु बेटो जन्म छोट गुरु पापा ने कराइए धीरन के धीर गुरु धीरन के धीर गुरु पीरन के पीर गुरु शांति में समाइए तुम दान दान गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु मारे मेरा मन गुरु दोषण बढ़ाइए कहे देव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए नियोडन ओट गुरु काटो कर्म कोट गुरु बेटो जन्म छोट गुरु पापा ने बढ़ाइए धीरन के धीर गुरु धीरन के धीर गुरु धीरन के पीर गुरु शांति में समाइए तुम धन धन गुरु मैं हूँ तेरा धन गुरु मारे मेरा धन गुरु दोषण बढ़ाइए कहे देव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए कहे देव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण लगाइए बोल गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो कहते हूँ संकट कटे देत परम गत सोए कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी वचन मन मानी
यारे पाए सुख आराम जी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख यही सार है। भाग पर कछु नाई राखो वेद ग्रंथ पुकार है। समय कात कदर करना खोइए न कुसंग में। जो बचे वार से जो सफल कर सत्संग में। धर्म से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे। देख अवगो अपना जो भवत है मन में डरो। जीवों से करो हितनिंद किसकी ना करो। ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जाए याद ना तुम दाएं पर। आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नहीं करो। जो बनावे ईश्वर तुम दाएं पर राजी रहो। सावली चाहे बली सब हो सदा मुझे कहो। अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। भजन राजा मजरो जब तब मुझको बोलना। शरण तेरी आए जोई ताय दे सन्मान जी। अरप वैरी हो ये तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। मुनि पर रोक में करो या तुमको तापना। धर्म अपने माए हरदम प्यार कर नटना नहीं। शीश जाए ज्ञान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेते भुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब में मान है। किससे ना करो सब अपने समझामान है। वेद गुरु के वचन पर नित्य तुम करो विश्वास जी। कपड़ शर्वार मन में भरन कर आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप कर ध्यान को। जगत वृंदन तो विचरो पाया तुम मान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। ईशाएं याद कर मन में पुन विचार। करनी करे भवन निधि उतरो पार। करे करनी करे भवन निधि उतरो पार। गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, यह आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है परंतु अनुभव में आता है। यह आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है परंतु अनुभव में आता है। बोल गुरुदेव भगवान की। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास। कहते हूँ तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो लगे न यम की त्रास। कार्य हो अनरास संशय कोई ना रहे।
सब कार्य होवन रास संशय कोई ना रहे। बोल गुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुखदाम। हमरा पुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी ते राम। हमरा पुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी ते राम। राम गुरु गोविंद रे मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद रे सतगुरु सर्वानंद रे। सतनाम साखी सर्वाधार जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साखी सर्वाधार जो सुमरे सो उतरे पार। जो सुमरे सो उतरे पार। जो सुमरे सो उतरे पार। जपियो नर नारी हर बार। जपियो नर नारी हर बार। पवन जावे यम के द्वार। पवन जावे यम के द्वार। अवश्य होए बेड़ा पार। अवश्य होए बेड़ा पार। आकीशो हम आकीशो हम सर्व जिद आनंद। आकीशो स्वयं काशी। आकीशो हम जिद आकाशी। आकीशो हम सर्वनवासी। आकीशो हम गट गट वासी। आकीशो हम प्रेम प्रकाशी। आकीशो हम रावरवासी। आकीशो हम कैदारे हम कैदा स्वामी। आकीशो शिवोहम 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 जागी शिवोहम जागी शिवोहम जागी शिवोहम जागी शिवोहम हम जागी शिवोहम जागी शिवोहम जागी शिवोहम जागी शिवोहम